अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर अमजद अली, मशहदी सब्ज़वारी। सिलसिला मशहदिया सब्ज़वारिया से पेश खिदमत है आज की इस रूहानी नशस्त के साथ। हमने एक सिलसिला शुरू किया था इल्म रूहानियत के नाम पर होने वाले फ़्रॉड, अमलियात के नाम पर होने वाली शोबदाबाजियाँ। उस सिलसिले को बढ़ाते हुए उस सिलसिले की ये अगली किस्त है। एक और नई किस्त लेकर आज हम हाजिर खिदमत हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूहानी ऑपरेशन की हकीकत। रूहानी ऑपरेशन की हकीकत, क्या वाकया में कोई रूहानी ऑपरेशन होता है? इसकी हकीकत को जानना और इस पर हम तफसील से बात करेंगे कि इसके पीछे की हकीकत क्या है। देखें, इल्म रूहानियत एक वसी इल्म है। इल्म रूहानियत ही इल्म कुरानी इल्म है। ये कुरानी इल्म है, इसके असरात हैं और बाकायदा कैमरे के सामने हैं और बहुत सारे लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं। लोगों की बहुत ज़्यादा अल्लाह के कुरान से मदद हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुरान मोमिनीन के लिए रहमत और शिफा है। लेकिन कुछ लोग तोहमात को बढ़ावा देकर और अमलियात के नाम पर कुछ ऐसी ढौंसलाबाजी करते हैं कि जो आवाम को भटकाते हैं। हमारा इस वीडियो बनाने का मकसद किसी पर तनकीद करना नहीं है, बल्कि हमारे इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है ताकि लोग सही मानियों में इल्म रूहानियत को जानें, ताकि लोग हकीकत को पहचानें कि इल्म रूहानियत हकीकत में क्या है, हकीकी इल्म रूहानियत की क्या अहमियत है। हकीकी रूहानियत, रूहानी इल्म के अंदर कहीं किसी रूहानी ऑपरेशन की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। दरअसल असल में होता यह है, जो रूहानी ऑपरेशन है वो होता कैसे है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ मुख्तसर। आम तौर पर गली मोहल्ले कोने कूचों में कुछ लोग बैठे होते हैं जो पथरी का ऑपरेशन करते हैं, रसौली का ऑपरेशन करते हैं, गिल्टियों की सर्जरी करते हैं, रहम के किसी पेचीदा मसले का वो लोग रूहानी ऑपरेशन कर देते हैं, और भी जितने भी तरह के ऑपरेशन रूहानी होते हैं, ख़ुसूसन गुर्दे की पथरी का, पित्ते की पथरी का, कि जी रूहानी ऑपरेशन हो रहा है, दम के साथ इलाज हो रहा है। अब कौन जालिम है जो शरई रकिया और दम का इनकार करेगा? हर शख्स शरई रकिया और दम पर एतमाद और यकीन रखता है और उसकी अकायद में ये चीज़ें शामिल हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ, ये जो रूहानी ऑपरेशन है ये मुख्तलिफ बीमारियों का होता है और इसके करने का, इसको परफॉर्म करने के लिए किसी कोई तालीम की, कहीं कोई निसाब की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको लोगों को जहन साजी करना आती हो, आपको बातों में से बातें बनाना और फिर झूठे किस्से और झूठे वाक़यात घड़ना, ये आपको आना चाहिए, तो आप बहुत अच्छे रूहानी अफीसर बन सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि सादा लोगों को गलत गाइड करते हैं, मिस गाइड करते हैं। सादा लोगों को ये लोग मिस गाइड करते हैं और मिस गाइड करने के साथ फिर ये उनको कहते हैं कि आपका जो इलाज हो रहा है उसको बंद कर दें, आप हमसे रूहानी इलाज कराएं और हम ही आपको कोई दवाई देंगे, वो दवाई खाएं, उसके चंद हफ्तों के बाद आप मेडिकल रिपोर्ट्स करवाइएगा तो इंशाल्लाह आपको यरकान नहीं होगा, आपको हेपेटाइटिस ए बी सी नहीं होगा, आपके अंदर गिल्टियाँ और रसौलियाँ नहीं होंगी, आपके गुर्दे और पित्ते में पथरी नहीं होगी। ये ऐसा झांसा देकर फिर वो लोग ऑपरेट करते हैं और हैरानी की बात यह है कि वो बाकायदा उसको सुलाते हैं ज़मीन पे और फिर साथ में वो ये कहते हैं कि हमारी रूहानी चीज़ आएगी, वो आके आपका ऑपरेट करके फिर चली जाएगी, ऐसा वो लोग बोलते हैं। और कुछ लोगों की इस कदर वो ब्रेन वॉशिंग कर लेते हैं कि उनको वाकया में फ़ील होता है कि हाँ हमारा वाकया रूहानी ऑपरेशन हुआ है, हालांकि इसके पीछे की हकीकत कुछ भी नहीं होती। वो लोग फिर उसको बाकायदा एक परहेज़ बताते हैं और कुछ अपनी हर्बल मेडिसन भी देते हैं। और यहाँ तक तो कुछ लोगों ने मुझे ये भी बताया कि हमारा वाकया में ही पथरी निकल गई। तो उसके पीछे की लॉजिक ये होती है कि वो जो साथ मेडिसन देते हैं उस मेडिसन की वजह से भी पथरी निकल सकती है। और दूसरी बात यह है कि जो आपकी ब्रेन ऑफ आपकी
पावर ऑफ थिंकिंग को जगाते हैं ना, आपका पावर ऑफ बिलीव जो है वो आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोन रिलीज़ करता है कि उनकी वजह से आप ठीक हो जाते हैं। इसी को पावर ऑफ थिंकिंग, इसी को इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयतों पर है, और इसी को मस्बत सोच के असरात, और इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी चीज़ का नाम है। ये लोग बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जैसे आप सोचेंगे आपकी बॉडी उसी तरह रिएक्ट करेगी, उसी तरह आपकी बॉडी परफॉर्म करेगी। तो इसके पीछे की हकीकत कुछ भी नहीं होती। ये लोग सरासर झूठ बोलते हैं, गलत बयानी से काम लेते हैं। खुदारा मैं इल्म रूहानियत की अलिफ बा कुछ तालिब इल्म की हैसियत से आपको बता रहा हूँ कि मैंने इल्म रूहानियत को पढ़ा है, और मैंने अपने बुजुर्गान दीन से इल्म रूहानियत को सीखने की कोशिश की है। मैं उसमें किस हद तक कामयाब हुआ या ना हुआ, मेरा कोई दावा नहीं है, मेरा कोई वादा नहीं है कि मैं कुछ हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ और कोई कुछ नहीं है। सारे अख्तियार और अमूर अल्लाह के अख्तियार में है। ताहम ये बात सच है कि कुरानी अलूम से ज़रूर नफ़ा होता है और मोमिनीन को होता है शिफा और रहमत के साथ, लेकिन किसी भी चीज़ को एक ख़ास हद से ज़्यादा मानना और उस पर बिलीव करना, और यहाँ तक के इलाज व मुआलजा छोड़ देना, और इनकी गैर मेयारी अद्वियात खाना और रूहानी इलाज, रूहानी ऑपरेशन करवाना, ये सरासर गलत है। इल्म रूहानियत के नाम पर ढोंग है, फ्रॉड है। ये गलत गाइड करते हैं लोगों को, ये मिस गाइड करते हैं। ऐसा हकीकत में कुछ भी नहीं होता। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप किसी एक शख्स को थायराइड है, वो शख्स 20 दम करवा रहा है, 21 दम करवा रहा है, और हर दम के कुछ 121 रुपए हैं या 505 रुपए हैं, तो वो धोखे में ना रहे कि वो जाए और अपनी सर्जरी करवा ले। अगर ऐसे होता तो फिर मेडिकल को आग लगा देनी चाहिए। मेरे भाई ऐसा नहीं है, खुदारा होश के नाखुन लें। इन लोगों ने सैकड़ों लोगों के कत्ल कर दिए ये बात कह के कि आप दम कराएं और मेडिसिन छोड़ दें। मैं एक ही दलील पेश कर रहा हूँ कि आपके और मेरे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम से बढ़ के इस कायनात में अफजल बशर कोई नहीं है, अफजल इंसान कोई नहीं है। बल्कि उनको तो इंसान कहना भी उनकी शायद बेअदबी हो जाएगी, क्योंकि वो इंसानियत को दर्स देने वाले थे। वो एक मुकम्मल कामिल इंसान थे, वो कामिल बशर थे। वो बशर भी थे, वो नूर भी थे। एक अलग से झगड़ा शुरू हो जाएगा, हम इस बहस में नहीं पढ़ते। बज़ाहिर इंसानों को सबक सिखाने के लिए, बज़ाहिर इंसानों को एक अमली प्रैक्टिकल नमूना करके दिखाने के लिए वो बज़ाहिर बशरी लिबास में ही आए थे, कि जैसे एक आम इंसान के का एक बॉडी शेप होती है। हालांकि वो आम इंसानों से बहुत ऊपर उनका लेवल था, और वो एक बड़ी अजीम शख्सियत, ख़ातमुल अंबिया, ख़ातमुन नबिय्यीन, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने रब का दीदार किया हो, जिनके घर जिब्रील वही लेकर आता हो। उन्होंने अपना रूहानी ऑपरेशन क्यों नहीं किया? हालांकि उनका भी शक्के सदर हुआ। आप तो झूठे ऑपरेट कर रहे हैं, उनके सच्चे ऑपरेट हुए। 5 बार हजूर करीम रऊफ़ रहीम रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का 5 बार शक्के सदर हुआ। उनके सीने की सर्जरी हुई, जिसको शक्के सदर कहते हैं। लेकिन उनकी लाइफ में कहीं हमें कोई रूहानी ऑपरेट नहीं मिलता, क्योंकि कोई रूहानी ऑपरेट होता ही नहीं है। ये लोग झूठ बोलते हैं। अल्लाह के नबी ने हमें जो ज़िंदगी दी उसमें शरई रकिया और दम भी है और इलाज भी है, यानी मेडिसन के साथ इलाज करना हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो जिस शख्सियत पर कुरान उतरा, कुर्बान जाऊँ मेरे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन पर कुरान उतरा, जिन पर अल्लाह का कलाम उतरा, उन्होंने इस कलाम से रूहानी ऑपरेट क्यों नहीं किया? और उन्होंने अपनी बीमारियों या उम्मत की सहाबा की बीमारियों के लिए सफ़रजल, शहद, कलवंजी और शरई रकिया और दम क्यों किया? उन्होंने आपको लिटा के और बाकायदा ऑपरेट करना और फिर इस तरह के नज़रियात और अकायद रखना, ये ऐसा इस्लाम से साबित नहीं है। खुदारा आप ऐसा ना करें।
اور کوئی شخص اگر کسی گلٹی کا، رسولی کا، کسی تھائرائیڈ کا یا کسی بھی چیز کا روحانی آپریٹ کروا کر یہ سوچ رہا ہے کہ میں اس سے ٹھیک ہو جاؤں گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ جس شخصیت پر اللہ کے نبی پر قرآن اترا انہوں نے بیماریوں کی شفا کے لیے شرعی رقیہ اور دم بھی بتایا اور ساتھ میں جڑی بوٹیوں کا علاج بھی بتایا۔ آپ نے پانی سے علاج بتایا، خوشبو کے ساتھ علاج بتایا، صدقے کے ساتھ علاج بتایا، نوافل کے ساتھ علاج بتایا، صلہ رحمی کے ساتھ علاج بتایا، سفر جل کے ساتھ علاج بتایا، شہد کے ساتھ علاج بتایا، کلونجی کے ساتھ علاج بتایا، آب زمزم کے ساتھ علاج بتایا، توبہ استغفار کے ساتھ علاج بتایا۔ یہ علاج حضور کی زندگی سے ثابت ہے۔ حضور نے کیوں ان کے شرعی آپریٹ نہیں، کیوں حضور نے صحابہ کے روحانی آپریٹ کیوں نہیں کیے؟ کیونکہ ایسا ہے ہی نہیں۔ یہ لوگ اپنے دعوے میں جھوٹ بولتے ہیں۔ خدا را آپ حقیقت کو جانیں اور اس طرح کے تہمات سے خود کو دور رکھیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔